गौरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की, काल भैरव भगवान की जय। गंगा महारानी की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि से ऑनलाइन प्रारंभ हो रही है। सावन के महीने में पवित्र एकादशी का अवसर और इसी 7 दिन की कथा में बाबा की पवित्र शिवरात्रि भी पड़ेगी और आनंदमय प्रदोष का भी लाभ आप और हमको मिलेगा। कथा के मध्य में विराजमान व्यासपीठ के इस पवित्र पावन प्रांगण में शिव के सांगन में जगतगुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी, जिनके पवित्र सानिध्य में ये दिव्य शिव महापुराण की कथा का पवित्र अवसर आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के यजमानों में ही हमारे जो चतुर्वेदी जी हैं और अम्बाला वाले हैं, इन दोनों ने सबसे पहले जाकर सतुआ बाबा जी के पास पहुँचे और बाबा जी से जाकर विनय करी कि बाबा जी, गुरु जी की वर्षा ऋतु को देखते हुए, बारिश को देखते हुए गुरु जी ने सावन में कथाएं थोड़ी कम दी हैं, तो मन है कि एक ऑनलाइन कथा करवाई जाए काशी में। सतुआ बाबा जी ने कहा कि तुम जगह चुनो और बिल्कुल चिंता मत करो, सब विश्वनाथ जी संभालेंगे और बाबा जी करेंगे। साथ में संजय केसरवानी जी को मैं साधुवाद दूंगा कि स्वास्थ्य गड़बड़ होने के बाद भी जागरूकता के साथ में जैसे ही मालूम पड़ा सतुआ बाबा जी को, वैसे उन्होंने केसरवानी जी को कहा, जोड़े से खड़े हो तुम दोनों, हाँ। तो केसरवानी जी को बोला, जाओ जरा देखो
चतुर्वेदी जी और उनकी पूरी जो मित्र मंडली है वो ऑनलाइन कथा करा रही है, और जाकर उनकी व्यवस्थाएं संभालो। बाबा जी केसरवानी जी तुरंत इस व्यवस्थाओं में जुड़ गए। मैं पुनः पुनः आपको साधुवाद देता हूं केसरवानी जी, बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए। कथा के मुख्य यजमान इस कथा के 9 रत्न है। महाराज जी, इस कथा के केवल 9 रत्नों ने इस कथा को संभाला है, और बाकी के विश्वनाथ जी संभालने वाले, और सतुआ बाबा जी बैठे हैं, काल भैरव बैठे हैं स्वयं। इस कथा के 9 रत्न हैं। श्री अमित मुदगल जी अंबाला हरियाणा से हैं। मैं पुनः पुनः आपको साधुवाद देता हूं, जो विश्वनाथ की धरा से आप ऑनलाइन कथा के यजमान बने। श्री कृष्णलाल गुप्ता जी अंबाला हरियाणा से हैं, जो इस पवित्र शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करा। श्री राजकुमार राठौर जी, इसके आगे वकील साहब नहीं लिखा, लिखना था, तो बाबा जी ये दिल्ली में जज हैं, वकील हैं, और बड़ी अच्छे आनंद के साथ संभालते हैं। तो राजकुमार राठौर जी वकील साहब दिल्ली से हैं, बहुत बहुत साधुवाद। श्री प्रदीप बंसल जी ये भी दिल्ली से हैं, और पवित्र कथा के हर जगह पर जहाँ थोड़ी बहुत भी छत को नपती हुई देखते हैं तो बल्ली के जैसा टेका लगाने के लिए आ जाते हैं। प्रदीप बंसल, श्री शमीशन और एकांतेश्वर महादेव नोएडा से ऑनलाइन है वो कथा के यजमान, जो टीवी पर ही बने हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद उनको भी। चतुर्वेदी परिवार झांसी से है, जो कि निरंतर इस कथा को, हम जब सीहोर में, जैसे बाबा जी ने कहा कि कथा के लिए, तो हमने बाबा जी को वहीं कह दिया था, वो कौन सी जगह थी, बलिया में। तो बाबा जी बोले थे जब चाहो जब कथा करो। फिर हमें तो लग रहा था, जैसे बाबा जी अभी बोले ना, कि कहीं ना कहीं आसार दिख गए थे कि विश्वनाथ कथा सुनेंगे सावन में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चतुर्वेदी जी तक सूचना पहुंची गुरु पूर्णिमा पर, उन्होंने कहा कथा अब एक काशी में ऑनलाइन हो, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ चतुर्वेदी परिवार झांसी को। श्री चंदन जी सोनी देवास मध्य प्रदेश से हैं, जो ऑनलाइन हैं। इनके यहाँ अभी निरंतर रोज पार्थिव शिवलिंग का पूजन चल रहा है, और रोज प्रतिदिन पार्थिव पूजन का दर्शन आपके यहाँ से हमको होता है। तो मैं पुनः चंदन सोनी जी को और उनके धर्मपत्नी जी को, बच्चों को साधुवाद देता हूँ, जो इस कथा के ऑनलाइन मुख्य यजमान बने। श्री श्रवण कुमार मिंटू भैया वाराणसी से हैं, बहुत बहुत साधुवाद। शायद दूसरी बार योग लगा है, तीसरी बार योग लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए मिंटू भैया को। कहीं ना कहीं शिव जी की कृपा दोनों पर है। पहले धर्मपत्नी कथा सुनती थी, और धीरे से फिर पति को कथा में लगाया, और अब दोनों जनी कथा के क्रम में यजमान बने। एक बार जोरदार ताली बजाएं। फिर है उषा अग्रवाल जी, वाराणसी से हैं। अभी आप कह रहे थे कि गुरुजी बाबा ने ऐसी कृपा करी है। उषा अग्रवाल जी कह रही थी कि बाबा ने प्रथम बार यजमान बनाया है। पर मैं श्रीमती उषा अग्रवाल जी से, वाराणसी, आप यहीं काशी से हैं, मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा, एक बार नहीं, बाबा आपको इतना देता रहे कि हर बार यजमान बनते रहें, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। तो साधुता सभी 9 रत्नों को शिव कृपा से, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। बाबा विश्वनाथ जी की ये पवित्र
भूमि वाराणसी काशी, जहाँ से ये ऑनलाइन कथा आप सब अपने घरों में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे पहला दिन है, शांति दिख रही है। हमने कहा अच्छा है, थोड़ी गुप्त में कथा हो रही है, जब तक सूचना मिलेगी तब तक पूरी हो जाएगी। तो बाबा जी बोले बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, गूगल का जमाना है, और यहाँ जितने रहते हैं वाराणसी में इनका नेटवर्क थोड़ा ज़्यादा ही होता है। वाराणसी वालों का जो नेटवर्क बहुत प्रबल होता है, क्योंकि यहाँ का जो नेटवर्क है वो केंद्र तक है। तो यहाँ का कोई नेटवर्क साधारण नहीं है कि यहाँ का नेटवर्क कुछ छोटा मोटा हो। तो शिव कृपा से निवेदन है सब अपने घरों से कथा का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन 9 रत्नों से ज़्यादा किस्मत वाले ये जितने सुनने वाले हो ना तुम, कहीं ना कहीं भोले बाबा ने तुम पर बहुत बड़ी कृपा करी जो श्रावण में आप इस कथा को सुनने के लिए बैठे हो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल। देखो हम अकेले नहीं बाँचेंगे कथा, आप लोगों को साथ साथ में बोलते रहना। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। अब काशी वाले ने कितना माला माल कर, अब तुम देख लो, सावन का महीना, गंगा जी का तट, शिव की कृपा से वाराणसी क्षेत्र, और बाबा की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा। शिव तत्व की ये भूमि कोई साधारण नहीं है। वरुणा और असी नदी का बीच का क्षेत्र है वाराणसी, जब जाके इसका नाम वाराणसी पड़ा। कब मिली है और कैसे प्राप्त हुई? क्यों कहते हैं कि जो काशी में आता है वो समाधि में डूब जाता है, समाधि में डूब जाता है। जो काशी में आया, और आज इस व्यासपीठ से विश्वनाथ जी की धरा से कहने में पीछे नहीं हटेंगे, जो ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं 7 दिन की, विश्वास के साथ कहते हैं 11 तारीख को शिवरात्रि है सावन की, 9, 10, 11 3 दिन शिवरात्रि तक आप जो ऑनलाइन कथा भी और आगे तक सुनेंगे आप, तो 15 तारीख तक कथा चलेगी। पर 9, 10 और 11 एकादशी से चालू हुई, प्रदोष बीच में पड़ गई, फिर आपकी शिवरात्रि का भाव आ गया। तो इन 3 दिनों में हमारा विश्वास कहता है, दिल से अगर आपने इस कथा को मन से श्रवण करा, तो आप जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, मेरा विश्वनाथ एक झलक दिखलाने के लिए तुम्हारे नजदीक में जरूर आता है। बाबा जी, कई लोग पूछते हैं क्या शिव दिखते हैं?
हमने कहा आंखों का सही इलाज करवा लीजिए तो सब कुछ दिखता है। वकील साहब शिव दिखते हैं? हमने कहा नेत्र का सही इलाज होना चाहिए। और जिस समय पर नेत्र का सही इलाज हो गया, मिंटू भैया, नेत्र का अगर इलाज सही है तो ये निश्चित है कि जो नहीं भी दिखता वो दिखने लगता है, जो नहीं दिखता वो दिखने लगता है। चश्मा नहीं लगाना है हमें, चश्मा तुरंत बदल जाता है, चश्मा तुरंत बदलेगा। नीला चश्मा लगाया है, कभी लाल लगा लिया, कभी कत्थई लगा लिया, कभी धूप तेज हो गई तो काला लगा लिया, कभी कोई चश्मा लगा लिया, कभी कोई चश्मा लगा लिया। हमें चश्मा नहीं लगाना। जैसे एक पेट्रोल पंप, उस पेट्रोल पंप पर एक लड़का अपनी मम्मी को भी बिठा कर ले जा रहा है और अपनी पत्नी को भी बिठा कर ले जा रहा है, और मम्मी और पत्नी को दोनों को बिठा कर ले जा रहा है, और उसने पेट्रोल पंप के बाहर मम्मी और पत्नी दोनों को उतार दिया। अंदर गया, पेट्रोल डलवाया तो उसने पूछा भैया उन दोनों को बाहर क्यों उतार दिया? तो क्या तुम्हारे यहीं तो लिखा था आग लगाने वाली चीज बाहर रखो, तुम्हारे यहीं तो लिखा था आग लगाने वाली चीज बाहर रखो। ये दिन भर दोनों इतनी आग लगाती हैं, ये इधर से आग लगाती है, वो उधर से आग लगाती है, तो मैंने दोनों को ही बाहर छोड़ दिया, दोनों को बाहर छोड़ दिया, दोनों को बाहर उतार दिया। उसके नयन के चश्मे में ये था कि मुझे वो आग लगाने वाली वस्तु वो नजर आ रही है कि ये दोनों अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से कुछ ऐसा बोल जाती है जिससे आग लग जाती है। वाणी जिह्वा कहते हैं अपनी वाणी को वीणा बनाओ, पर आज के जमाने में लोग अपनी वाणी को बाण बनाते हैं, वीणा कम बनाते हैं। जब भी बोलेंगे ऐसा बोलेंगे कि आपस में झगड़ा हो जाए। और शास्त्र क्या कहता है? वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। थोड़ा उससे भी बच के रहना पड़ेगा तुमको कि जो तुमसे तगड़ा है। वाणी वीणा भी बन जाती है और वाणी बाण भी बन जाती है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उसको वीणा बनाना चाहते हो कि बाण बनाना चाहते हो। कल हमारे से विकास पंडित जी पूछ रहे थे कि गुरुजी यहाँ कथा सुनाने के लिए आए हैं, तो कथा के यजमान 9 हैं। हमने कहा 9 यजमान तो हैं अपनी जगह पर मेरा शिव इस कथा का मुख्य यजमान भगवान विश्वनाथ जी स्वयं है। बाबा विश्वनाथ स्वयं है। ये कथा का निमंत्रण तो सतबा बाबा जी जब बलिया आए थे तभी इसका निमंत्रण हो गया था। इस कथा का निमंत्रण तभी हो गया था जब बलिया आए थे। तब बाबा जी वहाँ पर जब दयाशंकर जी जब कार्य कराए तो उस समय पर निमंत्रण हो गया था। कथा का निमंत्रण तो वही हो गया था। और बाबा जी ने कहा था आओ काशी, तो हमने कहा था बाबा जी अब की बार मन है कि कथा काशी में जल्दी ही मेरे विश्वनाथ जी कराएंगे। और सावन के महीने में मेरा बाबा काशी विश्वनाथ मेरा बाबा, और इतनी दमदारी से तुमको भी कहना चाहिए मेरा बाबा। मेरा बाबा इस पवित्र कथा का दिव्य आयोजन करा है। ये कोई साधारण भूमि नहीं। माता पार्वती जी शिव जी के साथ में जब भ्रमण पर निकलती हैं, माता पार्वती जी एक बार भ्रमण के समय निकली और आज उनके साथ में केवल उनकी सखियां थी।
विजया, पार्वती जी की एक परम सखी है विजया, परम सखी। और दोनों निकल कर जा रही थी। विजया ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, पार्वती सुनो, कितना दुखी संसार का लोग है, देखो जरा क्या दशा है, शरीर में कैसे कैसे रोग होते जा रहे हैं, शरीर पूरा बेकार होता चले जा रहा है। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। विजया काशी की कथा को काशी के ही क्रम से प्रारंभ कर रहा है कि इस भूमि का प्रमाण क्या है, क्यों यहां आकर लोगों की समाधि लग जाती है, साधना में डूब जाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं। यहां स्टेशन से उतरने के बाद लोग अपने आप नशे में झूमते हुए चलते हैं। कोई टल्ला मार जाए तो जय विश्वनाथ, फिर इधर से मार गए तो जय विश्वनाथ, फिर इधर से मार गए जय विश्वनाथ। यहाँ लोग अपनी मस्ती में चलते हैं और कहीं बैठकर पान खाते, कहीं बैठकर चाट खाते, कहीं कुछ खाते और अपनी मस्ती में चले जाते। इनको बिल्कुल नहीं लगता कि हमको कौन देख रहा है। कितना भी वीआईपी आ जाए काशी में, उसे किसी से डर नहीं लगता। वो तो अपनी मस्ती में पान खा रहा है तो पान, चाट खा रहा है तो चाट। करोड़पति भी आकर यहां रोड पर चाट खाकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है केवल दुनिया में बाप का घर एक ही है और वो विश्वनाथ का। तो अपने बाप के घर में कैसे भी रह लो, अपने बाप के घर में कैसे भी बैठो, अपने बाप के घर में कैसे भी आनंद करो, कैसे भी। और यहां आने से पहले हमने भी बाबा जी को कह दिया था, हमको भी जाना है काशी में, सब दूर। जो आता है वो भ्रमण करता है। यहां कितना सुंदर है काशी में पंचकेशव, पंचकेशव काशी। आदि केशव से जो चालू होते हैं पंचकेशव, कौरकाट आदि कादिक चुरुआदिक, जितने भी पंचकेशव हैं। एक बार एक साधक ने पंचकेशव का दर्शन किया और विश्वनाथ जी नहीं गया। बहुत विवाद था ये, शिव संप्रदाय में और वैष्णव संप्रदाय में बहुत विवाद रहा है। पूर्व गया ही नहीं वो भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के। पंचकेशव का दर्शन कर लिया, पंचकेशव का दर्शन कर कर पांचों केशव का दर्शन करने के बाद में, पंचकेशव का दर्शन करने के बाद में वो गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। आदि केशव, ज्ञान केशव, चारु केशव, काकुट केशव और भृगु केशव, पांचों केशव का उसने दर्शन किया और विश्वनाथ जी नहीं गए, विश्वनाथ जी नहीं गए। अब उसने बहुत पहुंचने के बाद बहुत बड़ा फंक्शन रखा कि भाई मैं परम भगवदीय वैष्णव हूं और मैं काशी होकर आया हूं और काशी में जाकर मैंने पंच केशव का दर्शन किया है। और खूब बड़ा फंक्शन रखा, भंडारा रखा, भोजन रखा, खूब उत्सव रखा, खूब उत्सव। पर उसका चित्त शांत नहीं रहा। पंच केशव के दर्शन करने के बाद, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जो सुख मिलता है, वो पंच केशव करने के बाद में विश्वनाथ का दर्शन नहीं किया और उसको वो शांति भीतर की नहीं मिली। आखिरी में वो अपने गुरु के पास गया, मैं इतनी बड़ी काशी गया, गंगा नहाया, वरुणा नदी के तट पर केशव आदि केशव हैं, उनका पूजन अर्चना करा, पंच केशव की यात्रा करी और मुझे शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। गुरु कहे पंच केशव के साथ में, पूर्ण पंच केशव होने के बाद तुम विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए? अरे हम परम भगवदीय वैष्णव, हम शिव को नहीं मानते, हम केवल नारायण को मानते हैं। अब जब हम नारायण को मानते हैं तो हम शिव के दरवाजे क्यों जाएंगे?
गुरु ने कहा जब मरेगा तेरी फाइल पर हस्ताक्षर विश्वनाथ ही करेगा। जब मरेगा तो तेरी फाइल पर हस्ताक्षर विश्वनाथ करेगा। नारायण रहते हैं बैकुंठ में, ब्रह्मा रहते हैं ब्रह्मलोक में, और भगवान शंकर रहते हैं मृत्यु लोक में। यहां एक कीड़ा भी मरता है तो उसकी फाइल पर सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है। यहां पशु भी मरता है, उसके फाइल पर सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, इसलिए उसको पशुपतिनाथ कहते हैं। पक्षी भी मरा तो उस पर भी सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, क्योंकि उसको सरंबनाथ कहते हैं, सरंभेश्वर नाथ कहते हैं। और मनुष्य भी मरा तो उस पर भी सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, विश्वनाथ। यहां से फाइल पर सिग्नेचर कर कर भेज दिया जाता है कि ये एक ऐसा भक्त है जिसने मेरे भगवान नारायण की अविरल भक्ति करी, विश्वनाथ का दर्शन किया, संपूर्ण गंगा का स्नान कर कर अपने जीवन को सार्थक किया, सार्थक किया। फाइल पर सिग्नेचर आखिरी का विश्वनाथ का होगा। तो कहा तूने पंच केशव तो करे पर विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा। जा विश्वनाथ चला, विश्वनाथ, और विश्वनाथ चलते 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 अभी भी उसके मन में शिव जी के प्रति भाव जागृत नहीं हुआ, भाव जागृत। हम आप लोगों से भी कहते हैं, जितने भी शिव महापुराण के कथा के श्रोता हैं जो यहाँ पर भी बैठकर कथा सुन रहे हैं, हॉल में जिन लोगों की परमिशन हो गई है और आप लोग आकर बैठे हुए हैं, तो हम लोग तो आपसे भी कहते हैं, आपका दिल लगे, आपका चित्त लगे उतनी देर कथा में बैठना, वरना अपने अपने घर की ओर चले जाए। मन लगे उतनी देर बैठना। हम कथा आपको सुनाने नहीं आए, फिर निवेदन है, गलत फहमी में रहना ही मत बिल्कुल भी कि हम कथा आपको सुनाने आए। हम तो हमारे पिताजी से बात करने आए, हमारे बाबुल से दो शब्द कहने आए हैं, हमारे बाप का दर्शन करने आए, हमारे पिता से हम बात करने के लिए आए। हमारा विश्वनाथ बाबा जगत का भरण पोषण करने वाले से हम कुछ कहने आए, कुछ कहने, उससे अपने हृदय की बात कहने आए। तुम्हारे को कथा तो तुम रोज ही सुनते हो, मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, सुनने को मिल जाती है। ये कथा चतुर्वेदी जी, अम्बाला वाले भाई ध्यान रखना, ये कथा तो सीहोर से भी हो जाती है, अभी भी हुई थी इससे पहले। पर पिता ने कहा आजा, बहुत दिन हो गए मिले हुए, थोड़ा धक्का खा कर जा यहाँ से भी। और जो एक बार विश्वनाथ के दरवाजे पर आकर धक्का खा लेता है वो दुनिया में कहीं धक्के नहीं खाता है। जो विश्वनाथ जी के चरणों में आकर धक्का खा गया वो फिर कहीं धक्के नहीं खाता, फिर उसमें बल आता है। वो बल फिर दुनिया के लोग अपशब्द कहें, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, फिर भी वो डोलता नहीं है। और वो बल देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी में, विश्वनाथ जी की पवित्र धरा में, वो बल देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी में। विश्वनाथ जब लगता है इनको कि अब मुझे बल की जरूरत है, वो दौड़कर विश्वनाथ के चरणों में आ जाते हैं और बल लेकर चले जाते हैं। यहाँ बल मिलता है, एनर्जी अलग से, पावर है। सबसे बड़ा वो कहते हैं ना, बिजली का सबसे बड़ा टावर वहाँ लगा हुआ है, बिजली का वहाँ टावर लगा हुआ है, पर हम तो कहते हैं शिव भक्तों का सबसे बड़ा टावर ही विश्वनाथ है। शिव भक्तों का सबसे बड़ा टावर है। इसलिए शायद स्कंद पुराण में लिखा 5 बार काशी 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 कह दो। भले काशी नहीं गए, भले शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, भले शंकर जी के मंदिर नहीं गए, भले बेलपत्री नहीं चढ़ाई, भले तुमने अभिषेक नहीं करा, भले सावन में कावड़ नहीं चढ़ाई, पर 5 बार काशी 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 5 बार बोलने वाले को स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं। हमने हमारी धर्मपत्नी को महाराज जी बाबा जी बोला था कि राघव जी हो गए हैं, उसके बाद अगर गुड़िया रानी होगी तो उसका नाम काशी धर देंगे, काशी रखेंगे।
दिन भर काशी काशी निकलेगा, पर भोलेनाथ जी को पसंद ही नहीं था, तो राघव के बाद माधव को भेज दिया। तो हमने तो सोचा था कि काशी नाम रख देंगे। और आज भी बाबा जी नियम है हमारा, आप सीहोर होकर आए हैं, हम अगर सीहोर में हैं और अगर कोई माता जी ने बाहर आकर कह दिया कि जाकर गुरु जी से कह दो काशी बाई आई है, कोई भी हो, बोले किसी भी कोई भी हो, हम उससे मिले बिगड़ रहते नहीं हैं, हम उसको मिलते जरूर। अब जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, तुम ये मत बोलकर जाना झूठा नाम मत लेना हो। तो नहीं तो वकील साहब बहुत सारे नहीं तो झूठा नाम लेते रहे कि हमारा नाम ही काशी है, आईडी देख लेंगे हो काशी। कोई कह दे हम काशी भाई हैं, गुरु जी से जाकर कह दो कि महाराज हम आए। बाबा जी एक काशी बाई की हमको एक कथा याद आ रही है। अमरावती में एक काशीबाई नाम की एक स्त्री रहती थी, बहुत बुजुर्ग थी। अगर बन सकेगा तो हमारे पास में अगर पूर्व के फोटो होंगे तो हम किसी ना किसी कथा में उस काशीबाई का फोटो जरूर दिखाएंगे। बाबा जी उसके पास में एक इतनी बड़ी डब्बी थी, उस डब्बी में कपड़ा लगा था, उसके अंदर एक इतना बड़ा गणेश था। गणेश जी बस इतने बड़े पीतल के थे, इतने बड़े गणेश, बस एक कंगूरा देख लो इससे भी आधा गणेश, इतना बड़ा गणेश जी था। शिव जी की इतनी उपासक थी, उससे बात करते तो हमेशा, और आज भी जितने लोग अमरावती वाले कथा सुन रहे होंगे, जितने महाराष्ट्र के अमरावती वाले कथा सुन रहे होंगे, अमरावती में दादी सती के मंदिर से 12 घर छोड़कर वो काशीबाई रहती। जितने अमरावती वाले कथा सुन रहे हैं ध्यान रखना। और मंगरूल पीरवारी नारायणी मासी उनको साथ लेकर चलती थी। उसमें कमला मासी और नारायणी मासी, ये 2 महिलाएं ऐसी थी जो कथाएं तीर्थों में कराती थी, वो साथ चलती। इतने छोटे से गणेश जी लेकर चलते, शिव जी कभी साथ लेकर नहीं जाते थे। उससे पूछो कि काशी भाई तुम शंकर जी साथ लेकर नहीं चलती, गणेश जी लेकर चलती, तो क्या जहां औलाद वहां बाप, जहां औलाद वहां पिता। बच्चों पर माँ बाप की बहुत निगाह रहती है। और सत्यता है, अगर तुम्हारा बच्चा बाहर खेल रहा है ना, तो मम्मी बार बार सिर पे पल्लू लेके बड़े डिजाइन में बड़े ध्यान रखती है, कहाँ गया कहाँ गया, और ध्यान रखती रहेगी, तिरछी निगाह से देखती रहेगी, काम करती रहेगी। माँ घर में भी अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो तिरछी निगाह से देखती रहेगी, रसोई में से झांक कर देखती रहेगी, कपड़े धोते धोते ही कभी कभी उसको भी धोयाती है, कपड़ा धो रही और कभी कभी उसमें ज़्यादा मस्ती करती। ध्यान है पूरा कि वो कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ मेरा बेटा। पिता का भी ध्यान रहता है। लोग कहते हैं पिताजी दुकान पे रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, पर ध्यान पूरा रहता है। तो काशी भाई बोलती थी, बेटा है ना, बाप की दृष्टि है। और सुनो महाराज, आज कहती हूँ मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, बाल काल में मैं बाल विधवा हूँ, वो मर गया था, तो मैं अकेली हूँ। पर विश्वास से कहती हूं, मैं जब मरूंगी ना तो मुझे लेने के लिए स्वयं विश्वनाथ गणेश जी को ही भेजेंगे। बाबा जी अगर अमरावती के और महाराष्ट्र के लोग कथा सुन रहे होंगे तो वो काशीबाई को याद करना, जितने महाराष्ट्र के लोग हैं। जब वो अपने कमरे में मरी, किसी को मालूम नहीं पड़ा कि वो मर गई, किसी को सूचना नहीं मिली कि मर गई। 4-5 दिन में जब शरीर में से गंध आने लगी, तब पड़ोसियों ने कहा ऐसा लगता है काशीबाई मर गए। गंध इतनी तेज थी कि शरीर को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। तभी सामने से एक महावत हाथी को लेकर आ रहा था। उसने कहा दरवाजा भी मैं ही खोल दूंगा और बुढ़िया को उठाकर शमशान तक भी मैं ही छोड़ दूंगा। लोगों की बारात हाथी से निकलती है, वो काशीबाई को सूंड में भरकर स्वयं गजानन हाथी उसको शमशान तक लेकर गया। और जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, वो हाथी भी वहीं खड़ा रहा। लोग कहते हैं निगाह रखिए, निगाह से देखिए, निगाह से देखिए। विश्वनाथ की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हो, जितने भी सोशल मीडिया से, जितने आस्था चैनल पर, जितने मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, अगर विश्वास पक्का है,
आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, काशी ही बना देंगे। एक बार तो आ जाओ, काशी ही बना देंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें बोलो बोलो मना लें। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है। अरे एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला देंगे। एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला देंगे। तुम कहते हो मुझे गंगा प्रिय है, तुम कहते हो मुझे काशी प्रिय है, तुम कहते हो पार्वती प्रिय है। तुम हम एक बार आओ, तुम आना मेरे घर आना। बाबा आओ, आओ जरा मेरे घर आओ, आओ जरा। अब तुम्हारे यहाँ की काशी की तो एक कथा फेमस है, कचौड़ी वाले की। रामा कचौड़ी वाला शिव जी के मंदिर में जाता था, कभी कचौड़ी नहीं ले जाता था, ना बेलपत्र ले जाता था, ना जल ले जाता था। वो रामा कचौड़ी वाला सीधे भोलेनाथ के मंदिर में जाकर विश्वनाथ जी से कहता था, जिस दिन जम के भूख लगे तो मेरी दुकान पे आ जाना। 80 घाट के पास में इस जगह पे मेरी लक्कड़ की दुकान, लक्कड़ की मतलब ऐसी लकड़ी की बनी हुई दुकान थी, लक्कड़ की। रामा कचौड़ी वाला, जिस दिन तुम्हें भूख लगे मेरी कचौड़ी की दुकान पे आ जाना। अब इतनी बात तो वो रोज बोलता था। एक दिन क्या बोल गया, जिस दिन तुम्हें पार्वती जी भोजन नहीं दे तो अपनी दुकान है, जिस दिन पार्वती जी भोजन नहीं दे अपनी दुकान है। भूल मत जाना, रामा कचौड़ी वाला तुम्हारा ही छोरा है। और सुनो, मेरा छोरा बैठा हो तब बिल्कुल मत आना, महाकंजूस है। मैं बैठूं तभी आना। एक दिन विश्वनाथ जी को बड़ी हंसी आई। अब भगवान शंकर बैठे बैठे हंस रहे, इतना पानी चढ़ रहा, सारी दुनिया के लोग जल चढ़ा रहे, बेलपत्री चढ़ा रहे, और चढ़ाए तो चढ़ाए, कोई कोई फिसल जाए तो वो भी चढ़ जाए बाबा पे। अब बाबा इतने, एक तो पूरे ढके हुए फूल से, पत्ती से, जल से चढ़ाए। शंभो
तेरी नगरी का अजब नजारा, ओ तेरी नगरी का गजब नजारा, हमको दिखा दो प्यारी नगरी, हमको दिखा दो ऐसी जगत, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, 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 ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू 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 बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले 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 तेरी नगरी में संत बहुत है, 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 लगाओ माथे धूनी ओ भोले बाबा, लगाओ माथे धूनी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू 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 बाबा, ओ बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, 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 हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से, विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि से आप सब बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो। ये कथा जो काशी विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि से ऑनलाइन चल रही है, 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा चल रही है। ये बाबा की कृपा है, करुणा है। और शिव जी की कृपा से ये कथा 15 अगस्त को विराम हो जाएगी। 17 अगस्त को भिलाई जयंती स्टेडियम छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम श्रवण करेंगे। 11 अगस्त को श्रावण की शिवरात्रि है, तो अपने अपने घरों में रहकर शाम को 7 बजे सभी पार्थिव शिवलिंग का पूजन ऑनलाइन करेंगे। हम बाबा जी से भी निवेदन करेंगे कि आप भी साथ में रहकर
ऑनलाइन पार्थिव पूजन में सम्मिलित हों, यजमान परिवार भी सम्मिलित होके। तो इस पार्थिव पूजन को यहीं से बाबा की इस पवित्र काशी विश्वनाथ जी की धरा से ऑनलाइन पूरा विश्व करेगा। पिछली बार जो 8 से 9 करोड़ लोगों ने, शिव भक्तों ने, बाबा जी 8 से 9 करोड़ शिव भक्तों ने पार्थिव पूजन करा था। अब की बार विश्वास कहता है कि 12 से 15 करोड़ शिव भक्त बाबा का ये पार्थिव पूजन करेंगे, ऐसा विश्वास है। तो बाबा की इस पवित्र आनंदमय लीलाओं को श्रवण करेंगे। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिवो घरदानी, तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान विश्वनाथ की ये पवित्र कथा कह रहे। पंच केशव हैं जिनकी यात्रा काशी के लोग करते हैं, बाहर से आए हुए सभी भक्त करते हैं। इन पंच केशव के दर्शन करने के बाद भले आप नारायण को मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, पर पंच केशव के दर्शन के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन बहुत जरूरी है। अंतिम सिग्नेचर मेरे बाबा के ही हैं, अंतिम से क्या कर्म करा क्या करा, ये अंतिम सिग्नेचर मेरे शिव के पंच कैलाश। और महाराज जब तक विश्वास नहीं होता तब तक शिव मिलता नहीं। एक पत्र अच्छा है,
2 पत्र हैं, उसमें पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, पढ़िए। मैं आभा शर्मा, पत्नी डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा, आदेनी वाराणसी काशी से हूँ। आप ही हैं? पहला पत्र वाराणसी का आपका आया है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, बहुत बहुत साधु का। आइए आप बेलपत्र लेकर जाइए। मैं आभा शर्मा, पत्नी डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा, आदेनी वाराणसी काशी से हूँ। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, जो बाबा की कृपा से कहते हैं ना, छीका बिल्ली के भाग्य से टूट गया। तो शिव की कृपा से ये कथा, वाराणसी के कई लोग तो यहाँ पंडाल में आ गए, कहीं ना कहीं सूचना मिल गई होगी इनको, तो आए हैं। शिव की कृपा है, ये तो बाबा की बड़ी करुणा है, दया है। गुरुजी, पहले तो आपको सावन माह में काशी आगमन पर बहुत बधाई एवं सादर प्रणाम, नमन आपको। गुरुजी, 1 लोटे जल में बहुत शक्ति है, और मैं क्या बयां करूं। बेलपत्र पर शहद वाला उपाय मैंने अपने बेटे से करवाया। मेरे बेटे का एडमिशन 3rd IT में जबलपुर में 2025 में अगस्त में हुआ है। सन 2024 में अपने परीक्षा दी, पर उसका एडमिशन नहीं हुआ। ऐसा पहले भी करा, पर एडमिशन नहीं हुआ। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि मेहनत पूरी करो और बाबा पर भरोसा रख। बेलपत्र पर शहद वाला उपाय करवाया और बाबा के आशीर्वाद से उसका एडमिशन 2025 में जबलपुर 3rd IT में हो गया। और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, जो बाबा ने हमें काशी में ही ये पत्र देने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। शिव कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है, पढ़िएगा। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतरे, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतरिया, और देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना। लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। हमारे वकील साहब का बड़ा प्रिय भजन है, गुरु पूर्णिमा पे इन्होंने लिख के भेज दिया था, वो भजन रह गया, जरा गुरु जी को देना, वो रह गया। शिव कृपा। आई साधुता, प्रथम पत्र की साधुता, एक बार जोरदार ताली बजाओ। वाराणसी की पवित्र भूमि से ये पत्र, साधु। हाँ, इसी को प्रेम कहते हैं, अपनी अड़ोसन पड़ोसन। विश्वनाथ की धरा है, शिव तत्व है महाराज। क्या ना दे शिव, क्या ना प्रदान। जिस समय पर मनुष्य के हृदय में भरोसा होता है, विश्वास होता है, मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है, सब कुछ। क्या नहीं देता शिव। लोग कहते हैं कि पंच केशव का दर्शन कर कर, विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर क्या मिल जाता है। हम कहते हैं सब कुछ मिलेगा, पर साथ में अगर आपने कुछ भी नहीं करा तो भी 5 बार काशी 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 बोल लेने से भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ। क्या ना मिल सकता। जब एक वेश्या के लिए, नर्तकी के लिए शिव अपना कैलाश छोड़कर आ सकते हैं। स्कंद पुराण अवंती का खंड, और स्कंद पुराण के अवंती का खंड में
महानंदा नाम की एक वैश्या का चरित्र आता है जो अपने वैश्यालय में नृत्य करती थी, नृत्य की थी। वो अपने स्थान पर नृत्य का कार्य करती। अवंती का खंड, स्कंदपुर, महानंदा। सुंदर बहुत थी, इतनी सुंदर थी कि पूरे जितने सेठ थे, जितने पुरुष थे, वो सब उसी के वेश्यालय में मिलते थे पूरे। जितने सेठ सब वहीं मिलते। बंसल जी, उसकी भक्ति बड़ी प्रबल थी। वेश्यालय में जब नृत्य करने जाती थी तो उससे पहले शंकर जी का भजन करती थी। भजन आप सबको मालूम है ना कि शिव जी को अगर तपस्या से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को साधना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को व्रत से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को उपासना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को यदि पूजन से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को अखंड तप से नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो शिव जी को दो चीजों से प्राप्त किया जा सकता। एक, शिव जी के सामने खड़े होकर अलमस्त होकर नृत्य करने पर, और दूसरा शिव जी के प्रांगण में मधुर भजन गाने पर भगवान प्राप्त हो जाए। मधुर भजन। कई लोग, केसरवाणी जी, कई लोग हमसे कहते हैं गुरु जी आपकी कथा में इतने सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं और सब भजन में नाचने लगते हैं, आप उनको रोकते नहीं हो। हमने कहा जब तप से, साधना से, व्रत से, उपास से, तपस्या से, सारे नियम से शिव ना मिले, तब उन शिव को केवल उनके मंदिर में एक बार बड़े प्रेम से नृत्य की मुद्रा में शिव को प्राप्त करा जा सकता है और भगवान शंकर के भजन गाकर प्राप्त किया जा सकता है। ये केसरवाणी जी, ये शिव तत्व की प्रधानता, शिव तत्व की प्रधानता है, शंभु की, इसको प्राप्ति। महानंदा, अवंती का खंड में वर्णन आता है स्कंद पुराण में। महानंदा एक अपने नृत्य से मनुष्य को रिझाती है, पुरुषों को रिझाती है। ढेर पुरुष उसके यहां चले जाते, ढेर पुरुष, भीड़ लगी रहती है। पर वो महानंदा शिव की साधक थी। दुनिया के सामने नाचने से पहले वो शिव के सामने नृत्य करती। उसके यहां पर शिवलिंग नहीं था, पर दिल में शिव है। अभी हमने आज तक वालों ने एक प्रश्न किया था, क्या शिव ईशान कोण में रहते हैं? आज तक का एक कार्यक्रम था वो अवंती कपूरी उज्जैनी में, बाबा जी, तो उन्होंने प्रश्न किया था क्या ईशान कोण में ही शिव रहते हैं, ईशान कोण में? तब हमने कहा था कोई शिव जी से पूछे कि वो कहाँ रहते हैं। शिव ईशान, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम नहीं। शिव जो उसे पुकारता है उसके दिल में निवास करते हैं, भोले के मन में भोला रहता है, वो हृदय में निवास कर रहा होता है, उसको दिखावा नहीं है, वो मन में है। अगर आज आप लोगों के मन में शंकर नहीं होते तो विश्वनाथ की कथा में आपके जजमान बन पाते नवरत्न? सूचना तो केवल चतुर्वेदी जी और अंबाला वालों को थी, क्या नाम उनका, मुदगल जी को। फिर धीरे 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 आप नहीं जुड़े हो। भोले बाबा ने कहा विश्वनाथ जी ने, मेरा बेटा वो भी रह गया, पकड़ो इसको, लाओ इनको। और विश्वनाथ जी से आपको भी हम साधु देंगे, और एक और विश्वनाथ जी से जुड़े हैं उषा अग्रवाल जी, उनको भी साधुवाद देंगे। ये बाबा ने कृपा करी है, उषा अग्रवाल जी आपको भी, और माननीय श्रवण कुमार मिंटू भैया आपको भी। कहीं शिव जी की कृपा, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। शुरू में बाबा जी ने एक बात कही थी, आपने सुनी होगी, कि ये विश्वनाथ की धरा है, यहां उसकी आज्ञा के बिना तो आप जजमान भी नहीं बन सकते। ये उसकी आज्ञा के बिना यहां कथा भी नहीं हो सकती, ये उसकी आज्ञा है। नहीं मिलता।
महानंदा वैश्या है, नर्तकी है, पर नाचने जाने से पहले, सभा मंडप में पहुंचने से पहले वो महादेव के लिए नाचती है। घुंघरू बांधती है तो शिव से कहती है ये घुंघरू मैं तेरे लिए बांध रही। सत्संग ने मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, और भोले को बुला के मेरी डोली सजवा दो, शिव शंकर को बुला के मेरी डोली उठवा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे विश्वनाथ की दुल्हन बना दो, और ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, और प्रीत का धागा कबहू न छूटे, गुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो। बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई, सारे काशीवासियों को और सारे देशवासियों को, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं। सावन के महीने में बाबा की इस एकादशी के दिन से जो कथा प्रारंभ हुई है, 7 दिन की कथा में एक एक दिन तुम्हारा विश्वनाथ जी से फेरा हो रहा है, भावर हो रही है, और पक्का है 7 दिन के बाद में आप विश्वनाथ के और विश्वनाथ गुरु को बुला के मेरे फेरे डल आया, बुलाया मेरे बाबा ने, अरे ओ सियोर वाला चल आ फेरे डलवा। अब ये 7 दिन के फेरे हैं। आपको मालूम है रुक्मणी जी का सबसे पहला विवाह, सबसे पहला विवाह रुक्मणी जी का, आप सबको मालूम है रुक्मणी जी के 3 विवाह हुए थे। रुक्मणी जी के कितने विवाह हुए हैं? भगवान कृष्ण के साथ 3 विवाह रुक्मणी के हुए। पहला विवाह रुक्मणी का, पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे, हर श्लोक से रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण के साथ दिल का, बुद्धि का फेरा लगा लिया। पहला विवाह रुक्मणी का, मन से भावर ले ली, मैं तुम्हारी तुम मेरे। दूसरा विवाह रुक्मणी जी का भगवान कृष्ण के साथ, जब भगवान रुक्मणी का हरण करके लेकर गए, इसको राक्षसी विवाह कहते। आज भी हमारे मध्य प्रदेश में यह विवाह होता है। फागुन के महीने में फगुरिया का उत्सव होता है, जिसमें यह विवाह आज भी होता है। भगवान रुक्मणी को लेकर चले गए। और चौथा, तीसरा विवाह रुक्मणी जी का, रुक्मणी का तीसरा विवाह जब द्वारकापुरी में पहुंची, तब रुक्मणी जी ने मंगल विवाह किया। तो आज आपका जो विवाह होने जा रहा है, जितने बाबा की इस विश्वनाथ जी की पवित्र कथा को जितने सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, आज से तुम्हारा विवाह चालू हो गया। हल्दी लग गई, मंडप लग गया, सब कुछ लग गया, गुरु भी आ गया, फेरा डलना प्रारंभ हो गया। आज से गुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो। 7 दिन के 7 फेरे हैं, एक एक फेरा कंप्लीट होता चले जाएगा, विवाह होता चले जाएगा। तुम उस विश्वनाथ जी के होगे, विश्वनाथ तुम्हारा होगा। अब जब जिसके साथ फेरे लगाओगे तो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख, सारे कष्ट, पत्नी फेरे लगाती है पति के साथ, तो पत्नी का पूरा भार उसके पति पर होता है। पति पर लेकर जा रहा है, तुम दहेज दिया, तुम्हें संभालना तुम है, पति, तुम पति हो। हम भी शिव जी को पशुपति कहते हैं। सारा भार उसका, विवाह होते से ही तुम्हारा सारा भार उसका हो जाएगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुनने वाले का सारा भार शंकर जी का हो जाता है, क्योंकि 7 दिन में भावर ही हो जाती है, फेरे हो जाते हैं, भावर हो जाते हैं। और कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने ऐसा कहा, और जहां 5 दिन की कथा होती है वहां 7 भावर का क्या होगा? 2 रह जाती है तो विश्वनाथ में हो जाती है।
अगर रे भी गई है तो दो यहाँ हो जाए। हृदय से, प्रेम से, ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है महाराज। आत्मा से परमात्मा। लोग कहते हैं हम मंदिर में गए और दर्शन नहीं करने दिया, धक्का मार दिया, धक्का मार दिया। कई जगह पर आए दिन लोग सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, इतने सारे लोग देवघर जा रहे हैं, कावड़ का जल चढ़ा रहे हैं, लोग उन्हें धक्का मार दे रहे हैं, लोग विश्वनाथ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लोग धक्का मार दे रहे हैं, लोग अवंतिकापुरी जा रहे हैं, उज्जैनी दर्शन कर रहे हैं, धक्का मार दे रहे हैं। अरे भैया, धन्यवाद देना विश्वनाथ जी को, धन्यवाद देना अवंतिका नाथ को, धन्यवाद देना देवघर वाले को, धन्यवाद देना सीहोर कुबरेश्वर बाबा को कि धक्का भी लगा तो तुम्हारे दरवाजे से लगा। और ये धक्का अगर एक बार लग जाता है तो फिर कहीं खड्डे में गिरते नहीं हो। धक्का लगा, अरे तुम्हारी गाड़ी खड्डे में पड़ गई, तुम्हारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई, तुम्हारी गाड़ी कहीं खड्डे में उलझ गई, 4 व्हीलर गाड़ी, 2 व्हीलर गाड़ी खड्डे में फंस गई, अब उसको कैसे निकालोगे? निकाल ले, धक्का मत लगाना। कसम है तेरे को, कसम तेरी पड़ोसन की, अगर तुम धक्का लगाए, धक्का मत लगा। गाड़ी कीचड़ में फंस गई, गाड़ी खड्डे में फंस गई, धक्का मत लगा। तेरी पड़ोसन की कसम है तेरे को, मत लगा धक्का। निकाल के बता, चल अब तो धीरे से कह दे, ए निकल जा, निकलेगी। तुम उंगली लगाकर धीरे से निकालोगे, निकलेगी। गांव के लोग आकर कहेंगे जम के धक्का लगाओ, निकल जाएगी। बस विश्वनाथ जी भी यही कहते हैं, मेरे पास आओ, एक बार धक्का लगाऊंगा, कीचड़ से बाहर, खड्डे से बाहर, दुख से बाहर, तकलीफों से बाहर। लगाओ धक्का। हार हार लगाया धक्का जम के। हमारे सतुआ बाबा जी बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, नमः पार्वती। हार हार लग गया धक्का। बस ये गजब का धक्का है, बहुत बहुत बड़ा। अरे तो तुम सबको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो धक्के के साथ में गाड़ी को टोचन भी किया जाता है। काय केसरवाणी जी, सही है। और गाड़ी को टोचन किया जाता है, वो बांध लिया जाता है। तो ये जो 2 चिल्लाए हैं ना, ये टोचन वाले ही हैं। निकालो बाहर धक्के में। शंभू। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी जरा सी जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो अवंतिका खंड स्कंद पुराण कहता है, महानंदा ने जितना नृत्य किया, पहले पुरुषों के सामने नृत्य करने से पहले वो महादेव का जब घुंघरू बांधती थी तो शिव से कहती थी, मैं तुम्हारे लिए नाच रही हूं, तुम्हारे तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हर एक में शिव दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सब में शिव, सब में शिव, सब में है। हर एक में वही समाया हुआ, हर एक में। चले एक दिन महानंदा अपने नृत्य को करती और भ्रमण पर चली जाती, घूमने जाती। पार्वती जी को एक दिन स्मरण आया कि ये महानंदा है कौन। कुछ देर के लिए मेरे भोले बाबा एकांत में जाकर बैठ जाते हैं, मौन हो जाते।
चुप होकर बैठ जाते। क्या देखते हैं? विजया ने कहा कि महानंदा एक वैश्या है, नर्तकी है, और नर्तकी है, नृत्य करती है। शिव जी का ध्यान उनकी ओर है।